खबर सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जनवरी के आखिर या फरवरी के अवाइल में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कहते हैं इस्लामाबाद मार्च में इस्तीफे साथ लेकर जाएंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि जख्म गहरे होते जा रहे हैं, गुस्से और नाराजगी का अंसर बढ़ता जा रहा है। हमें एक कौम की तरह रहना होगा। इसी आवाम से पार्लियामेंट, अदलिया और फौज बनती है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में अनारकी देख रहा हूं। हमें अनारकी से पहले हालात को संभाल लेना चाहिए। कहीं ऐसे हालात ना पैदा हो जाएं कि आवाम और एस्टेब्लिशमेंट आमने सामने खड़े हो जाएं। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आज पाकिस्तानी सियासत की उस नजाकत की तरफ आपको मुतवज्जह करना चाहता हूं जिसका एहसास एक शहरी की हैसियत से पहले मुझे है, फिर पाकिस्तान के मुआशरे में मैं उस एहसास को फरोग पाते देख रहा हूं। गोजरावाला के जलसे से लेकर मुल्क के तमाम बड़े शहरों में अवाम की बेपनाह शिरकत के साथ होने वाले इज्तिमाआत और आज यहां लाहौर में ये फकीदुल मिसाल इज्तिमा, उससे मुझे कुछ एहसासात हो रहे हैं। नाजायज और गैर आईनी किरदार अदा किया था, उसके जख्म अब गहरे होते चले जा रहे हैं और मैं खतरा महसूस कर रहा हूं कि कहीं आने वाले दिनों में हमें वो हालात न देखने पड़े जहां एस्टेब्लिशमेंट बमुकाबला पाकिस्तानी अवाम के नजर आए और एक दूसरे के आमने सामने खड़े। जाली तब्दीली मीनार पाकिस्तान से शुरू हुई, यहीं के लिए दफन कर दिया। मरीम नवाज ने लाहौर जलसे को कामयाब करार दे दिया। कहा लाहौरियों ने मीनार पाकिस्तान के साए में नई तारीख रकम कर दी। हजारों लोग पिंडाल में नहीं आ सके। इमरान खान खुद एनआरओ मांग रहे हैं। रोटी चोर को एनआरओ नहीं देंगे। मुल्क की तरक्की ने करंतना कर लिया। अब ताबेदार खान एनआरओ मांग रहे तो याद रखो कि नवाज शरीफ अवाम की रोटी चोरी करने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। अवाम के वोटों पे डाका डाल के जाली हुकूमत बनाने वाले ताबेदार को एनआरओ नहीं देगा। मैंने आप लोगों से आज रिक्वेस्ट की थी कि सब मास्क पहन के आए, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करती हूं कि जरूर जलसों में आए, लेकिन मास्क पहन के आए, क्योंकि मुझे आपकी जिंदगी और सेहत की परवाह है। ये जो कोविड-19 है ना, कोरोना कोविड-19, इससे ज्यादा खतरनाक और मोहलिक मर्ज जो है ना, उसका नाम है कोविड-18। ताबेदार खान इमरान खान क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में गंदम क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में सस्ता आटा क्वारंटीन हो गया है। पाकिस्तान में सस्ती बिजली क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में गैस और सस्ती गैस क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में मीडिया की आजादी क्वारंटीन हो गई है। पाकिस्तान में आवाम का रोजगार क्वारंटीन हो गया है। पाकिस्तान में मरीज की दवाई क्वारंटीन हो गई है। बताओ, कोविड-18 का खात्मा करने के लिए तैयार हो ना? तैयार हो ना? अच्छा, तो लाहौर के बहादुर और गयूर लोगों, मुझे ये बताओ कि ताबेदार खान ने अभी क्या कहा। इस बार थोड़ा तकब्बर कम हो गया, तो मुंह पे हाथ नहीं फेरा, लेकिन कहता है कि ये ऑपोजिशन मुझे जानती नहीं है। सुनो ताबेदार खान, ऑपोजिशन तुम्हें सिर्फ जानती नहीं है,
बल्कि ऑपोजिशन तुम्हें अच्छी तरह जानती है। ना सिर्फ ये कि तुम्हें ऑपोजिशन जानती है, तुम्हें अब पाकिस्तान का बच्चा भी। कश्तियां जलाकर मैदान में उतरे हैं, डायलॉग का वक्त गुजर चुका, अब मार्च होगा, हम इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, इस्तीफा छीन कर रहेंगे, राबता करना बंद करो। बिलावल भुट्टो जरदारी का मीनार पाकिस्तान में धुआंधार खिताब, कहा कठपुतली घर जाने वाला है, नाजायज और नाहिल हुक्मरानों के दामन में झूठ के सिवा कुछ नहीं, अवाम की फतह का सूरज तुलू होने वाला है, हम अवाम को हक के हुक्मरानी वापस दिलाना चाहते हैं, ये जंग इक्तदार के लिए नहीं बल्कि गरीब अवाम के लिए है। आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तारीख देख रहे हो, हम बस्ती बस्ती पहुंच रहे हैं और आप हमारा वालियाना इस्तकबाल कर रहे हैं। हालात वाकई बुरे हैं। आज की जाली नालायक, नाअहल और नाजायज हुक्मरानों ने आप उनको ना सिर्फ देख रहे हो मगर उनको और उनकी इक्तदार को भुगत रहे हो। धमकी गालम गलोच और झूठ के सिवा उनकी दामन में कुछ नहीं है। ये बेवकूफ नालायक हुक्मरानों के पास ना अकल है, ना उनका वो तारीख के इल्म है। हम कब किसी धमकी, किसी आमिर, किसी गासिब से डरे हैं? हम तो कश्तियां जलाकर मैदान में उतरे हैं। महंगाई, करप्शन और बदअमनी के मारे हुए लोग हमारे दस्ते बाजू बन गए हैं। जब अवाम किसी तहरीक का इस हद तक साथ देते हैं, जब अवाम इस मजबूती के साथ किसी तहरीक के साथ देती है तो जुल्म की जंजीरें कट जाती है। अहम खबर है, आपको बताएं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की अगली हिकमत अमली मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम में शामिल जमातों का सरबराही इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज दोपहर 2 बजे जाती उम्रा में होगा। इजलास में लाड़काना जलसे पर मुशावरत होगी। इजलास में लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। आपको बता रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम में शामिल जमातों का सरबराही इजलास तलब कर लिया है। जाती उम्रा में इजलास आज दोपहर 2 बजे जाती उम्रा में होगा। इजलास में लाड़काना जलसे पर मुशावरत होगी। इजलास में लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज तलब कर लिया गया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल वर्किंग कमेटियों के मुश्तरका इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। दोनों इजलास दोपहर के बजाय सुबह 11 बजे होंगे। जी हां, दोनों मुश्तरका इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास आज तलब कर लिया गया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और सेंट्रल वर्किंग कमेटियों के मुश्तरका इजलास का वक्त तब्दील कर दिया गया। दोनों इजलास दोपहर के बजाय सुबह 11 बजे होंगे। आपको अपडेट करें, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात के लिए दरखास्त दे दी। इजाजत मिलने पर बिलावल भुट्टो जरदारी कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आपको बता रहे हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात के लिए दरखास्त दे दी। इजाजत मिलने पर बिलावल भुट्टो जरदारी कोट लखपत जेल में शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे।
مزید آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پی ڈی ایم نے بہت ساری رقم، وقت، کوشش ضائع کر کے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئیں، یہ سب لوٹی ہوئی دولت کو بچانے اور این آر او کے لیے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بار پھر اعادہ کرتا ہوں کہ میں کبھی ان کو این آر او نہیں دوں گا۔ مستقبل میں پی ڈی ایم کے بلیک میل کرنے اور بھی منصوبے ہو سکتے ہیں، لٹیرے کوئی بھی ہتھ کنڈے اختیار کریں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کا بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم نے بہت ساری رقم، وقت، کوشش ضائع کر کے سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئیں، یہ سب لوٹی ہوئی دولت کو بچانے اور این آر او کے لیے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں۔ مجھے ایک بار پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ این آر او نہیں دوں گا، مستقبل میں بھی پی ڈی ایم کے بلیک میل کرنے اور بھی منصوبے ہو سکتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پی ڈی ایم کے جلسے کو مینار پاکستان پر حاضری کے لحاظ سے سب سے چھوٹا جلسہ قرار دے دیا۔ کہا لاہور سے 13 ارکان قومی اسمبلی اور درجنوں ایم پی اے رکھنے والی پارٹی کا جلسہ ناکام ہوا ہے۔ جلسہ ناکام ہے، جتنی بڑی تیاری تھی اتنا بڑا جلسہ نہیں تھا۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پی ڈی ایم کے جلسے کو مینار پاکستان پر حاضری کے لحاظ سے سب سے چھوٹا جلسہ قرار دے دیا۔ کہا لاہور سے 13 ارکان قومی اسمبلی اور درجنوں ایم پی اے رکھنے والی پارٹی کا جلسہ ناکام ہوا ہے۔ پنجاب حکومت کا مینار پاکستان پر جلسہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا اعلان۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے فردوس عاشق اعوان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا پی ڈی ایم کو تصادم سے روکنے کے لیے جلسہ کرنے سے نہیں روکا گیا، مینار پاکستان میں ہونے والے نقصان کے اخراجات پی ڈی ایم ہی ادا کرے گی۔ وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا ہے پنجاب حکومت کا مینار پاکستان پر جلسہ کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا اعلان۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے فردوس عاشق اعوان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پی ڈی ایم کو تصادم سے روکنے کے لیے جلسہ کرنے سے نہیں روکا۔ فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں مذاکرات ان سے کیے جاتے ہیں جن کی اہمیت ہو، قومی سلامتی کے اداروں کو متنازع بنانے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے فردوس عاشق اعوان نے کہا بلاول بھٹو کا خطاب دیوانے کی بھڑکے ہیں، بلاول بھٹو بتائیں کراچی کا کچرا کب اٹھائیں گے۔ محمود اچکزئی نے لاہوریوں کے پاکستان سے محبت کے لازوال رشتے کو پامال کیا ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں فردوس عاشق اعوان نے کہا بلاول بھٹو کا خطاب دیوانے کی بھڑکے ہیں، بلاول بھٹو بتائیں کراچی کا کچرا کب اٹھائیں گے۔ محمود اچکزئی نے لاہوریوں کے پاکستان سے محبت کے لازوال رشتے کو پامال کیا۔ فواد چودھری کا محمود خان اچکزئی کو پی ڈی ایم سے نکالنے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر نے اپنے بیان میں کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی اگر وفاق کی جماعتیں ہیں تو اچکزئی کو نکال دیں، اچکزئی کو نہ نکالا تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پنجاب دشمن کرداروں کے ساتھ پہچانی جائے گی۔ پنجاب کی ایسی توہین کی جرت کبھی کسی نے نہیں کی، جاہل افغانی کو کیا پتا، پاکستان میں جمہوریت کی ہر تحریک لاہور سے اٹھی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں فواد چودھری کا ٹویٹ سامنے آیا، انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ پنجاب دشمن کرداروں کے ساتھ پہچانی جائے گی، پنجاب کی ایسی توہین کی جرت کبھی کسی نے نہیں کی، جاہل افغانی کو کیا پتا، پاکستان میں جمہوریت کی ہر تحریک لاہور سے اٹھی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے پی ڈی ایم کے جلسے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ 11 جماعتیں مل کر بھی بڑا جلسہ نہیں کر سکی۔ شبلی فراز نے اپنے بیان میں کہا جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن کرونا وائرس کے دوران اپوزیشن لیڈر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اپوزیشن رہنما خود کو بند گلی میں دھکیل رہے ہیں۔ مریم نواز نے پہلے والد کی سیاست کو تباہ کیا، شبلی فراز نے لاہور میں عوام کو اپوزیشن کو مسترد کر دیا، یہ لوگ مل کر بھی لوگ اکٹھے نہیں کر سکتے، ان پر رونا ہی آتا ہے۔ شہباز گل نے پی ڈی ایم رہنماؤں کو بلیک میلرز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کبھی استعفے نہیں دیں گے۔ 8 دسمبر کو استعفوں کا اعلان کیا گیا تھا لیکن ابھی تک کسی نے اسپیکر کو استعفے نہیں دیے۔
शहबाज गिल ने एक बयान में कहा कि ये कल की बजाय आज इस्तीफे दें, अगर ये इस्तीफे देंगे तो बड़ी खुशी वाली बात होगी। ताहम ये ब्लैक मेलर हैं, इस्तीफे नहीं देंगे, इनके लिए शर्मिंदगी में डूब मरने का मकाम है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा लाहौर में नून लीग की सियासी कब्र खुद गई है, पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए का उनको अंजाम भुगतना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना वबा से अमवात में इजाफा हो रहा है, लेकिन पीडीएम जमातों को सिर्फ अपनी फिक्र लगी हुई है। अपोजिशन की मनफी सियासत पर शदीद अफसोस है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा कि अपोजिशन की इंतशार की सियासत कौम मुस्तरद करती है। बदकिस्मती से अपोजिशन की 11 जमातों ने कोरोना वायरस को भी पार्टनर बना लिया है। अपोजिशन अपनी करप्शन के वायरस से बचने के लिए कौम को कोरोना वायरस का शिकार कर रही है। सूबाई वजीर जेल खाना आजाद फयाजुल हसन चौहान ने पीडीएम के लाहौर जलसे को नाकाम करार देते हुए कहा कि लाहौरियों ने उनका बयानिया मुस्तरद कर दिया है। फयाजुल हसन चौहान ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के अवाम सिर्फ पाकिस्तान के बयानिए के साथ जुड़े हैं। लाहौरियों ने मोदी और अजीत के बयानिए के मुंह पर थप्पड़ मारा है। तहरीक इंसाफ ने जब जलसा किया था तब पार्क नहीं बना था। 67,000 कुर्सियों की तादाद शहबाज शरीफ हुकूमत ने खुद बताई थी। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि सियासी जिंदगी में इससे ज्यादा फ्लॉप जलसा पहले नहीं देखा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अपोजिशन को गैर मुल्की कुव्वतों की जानिब से मुल्क में अफरा तफरी फैलाने का टास्क मिला है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीडीएम में इस्तीफों समेत बहुत से मामलात पर इख्तलाफ वाज़ेह नजर आ रहा है। पीडीएम टोला हिचकोले खा रहा है जिसे वापसी का रास्ता नहीं मिलना। अपोजिशन जितना मर्जी शोर मचा ले, उन्हें मुल्क की लूटी हुई दौलत का हिसाब देना होगा। वजीर खारजा ने अपने बयान में कहा कि कश्मीर अब खित्ते की ही नहीं आलमी आवाज भी बन चुका है, जिसने भारत का घिनौना चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। भारत किसी गलत फहमी में न रहे, जहारियत का भरपूर जवाब दे। रियासत के खिलाफ बगावत और बगावत पर उकसाने पर फवाद चौधरी की कार्रवाई की जाए, ये कहा गया है। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए तरामीम की मंजूरी ली गई है। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ बगावत और बगावत पर उकसाने पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए तमाम और तरामीम की मंजूरी ले ली गई है। आपको बता रहे हैं बगावत और बगावत पर उकसाने पर मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को तफवीज किया गया है। ज़ाब्ता फौजदारी के सेक्शन 196 के तहत वफाकी हुकूमत का इख्तियार सेक्रेटरी दाखिला को दिया गया है। सूबाई हुकूमतें भी रियासत के खिलाफ मुकदमात और बगावत के मुकदमात दर्ज करा सकेगी। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। निजाम के निफाज की बातें तो बहुत करते हैं मगर अमली इक़दाम के लिए तैयार नहीं है। अमीर जमात इस्लामी ने तलंबा में मेहर हैदर के भाई की वफात पर इजहार ताज़ियत किया और उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ भी की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में कुरान का निज़ाम लाना चाहती है। दूसरी सियासी जमातें इक़्तिदार के लिए तो बड़े बड़े जलसे कर रही हैं मगर इस्लामी निज़ाम की बात कोई नहीं कर रहा। जमात इस्लामी ने अमीर ने कहा कि इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए अपना किरदार अदा करें। जालिम हुक्मरान को वोट देना गुनाह है। हम कैसे मुसलमान हैं? हमारी अदालतों में अंग्रेज़ का निज़ाम है। हमारा मुआशी निज़ाम सूद पर कायम है। हमारा निज़ाम तालीम मखलूत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील कोरोना का शिकार हो गए हैं। मौलाना तारिक जमील ने कोरोना के असरा ज़ाहिर होने पर टेस्ट करवाया जो मुस्बत आ गया है। कोरोना की तशखीस के बाद उन्हें CMH रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील ने एक बयान में कहा कि गुज़श्ता कुछ रोज से तबीयत नासाज थी। उन्होंने आवाम से सेहतियाबी के लिए दुआओं की भी अपील की है। आपको बता रहे हैं कि मौलाना तारिक जमील ने ट्वीट किया है। उनका जो ऑफिशियल अकाउंट है वहां से तस्दीक की गई है कि मौलाना तारिक जमील ने कोरोना के असरात ज़ाहिर होने पर टेस्ट करवाया जो मुस्बत आ गया है। कोरोना की तशखीस के बाद उन्हें CMH रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना तारिक जमील ने एक बयान में कहा गुज़श्ता कुछ रोज से तबीयत नासाज थी। उन्होंने आवाम से सेहतियाबी के लिए दुआओं की अपील की है। कातिल वारिस की बात करें, मजीद आपको बताएं कि कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी है। लापरवाही और बेएहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया है।
24 घंटों में मजीद 72 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 8,796 हो गई। मजीद 3,370 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,38,425 हो गई। 3,83,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। 46,629 मरीज जेर इलाज हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 72 मरीजों का इंतकाल हो गया। पंजाब में 3,351, सिंध में 3,149, खैबर पख्तूनख्वा में 1,463, बलोचिस्तान में 175, गिलगित बल्तिस्तान में 99, आज़ाद कश्मीर में 191 और इस्लामाबाद में 368 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 3,370 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। और मजीद आपको बताएं कि पंजाब में 1,27,212, सिंध में 1,94,000, खैबर पख्तूनख्वा में 52,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,000 और आज़ाद कश्मीर में 7,663 मरीज हो चुके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 16,14,000 हो गई। मरीजों की तादाद 7,22,00,000 हो गई। 5,06,00,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 3,03,000, ब्राजील में 1,81,000, भारत में 1,00,000, मैक्सिको में 1,14,000, रूस में 47,000, अफगानिस्तान में 1,000, सऊदी अरब में 6,000, 36 अमवात हो चुकी हैं। अदाकारा माहिरा खान का कोरोना वायरस का टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। अदाकारा ने खुद को करंटीना कर लिया है। आपको बता रहे हैं अदाकारा ने कोरोना अलामात जाहिर होने पर टेस्ट करवाया तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जिस पर उन्होंने खुद को घर पर ही करंटीना कर लिया। कहती हैं ये मुश्किल है लेकिन जल्द ही ठीक हो जाएगा। तमाम लोग मास्क पहने और एसओपीज का खास ख्याल रखें। नाजरीन, मौसम के हवाले से आपको बताएं कि सवात के बला इलाकों में बर्फबारी के बाद वादी मालम जब्बा और कलाम के पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। बर्फ और बारी ने सवात की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए हैं। हसीन मनाजर से लुत्फ अंदोज होने के लिए बड़ी तादाद में सयाह सवात के सियाहती इलाकों मालम जब्बा और कलाम पहुंच गए हैं। लाल शेर खान की साकिब की रिपोर्ट देखिएगा। स्वात के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद वादी मलम जब्बा और कालाम की पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी ने सवात की खूबसूरती को चार चांद लगा दिए। बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं ने मौसम इंतहाई सर्द कर दिया है। बड़ी तादाद में सयाहों ने भी हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहती इलाकों मलम जब्बा और कालाम का रुख कर लिया है। मलम जब्बा और कालाम में जहां लोग बर्फबारी को इंजॉय कर रहे हैं, वही मौसम की शिद्दत से बचाव के लिए लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं। सयाह आग जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। माहिरीन मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि उस मरतबा सवात में मौसमी सरमा का दौरानिया मामूल से ज्यादा होगा, जबकि सर्दी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा होगी। रिकॉर्ड तोड़ बारिशें और बर्फबारी होने के इम्कानात है। खासकर स्वात के बालाई इलाकों में मामूल से कहीं ज्यादा बर्फबारी होने की तवक्को है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा होगी। लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, स्वात।
علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دیپال پور کے علاقے میں تیز رفتار کار کے رکشے کو ٹکر، رکشے میں سوار خاتون جاں بحق، رکشہ ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ دیپال پور کے علاقے میں تیز رفتار کار رکشے سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں رکشے میں سوار خاتون جاں بحق جبکہ رکشہ ڈرائیور شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو نے نعش اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ جاں بحق ہونے والی خاتون کی شناخت نسیم بی بی کے نام سے ہوئی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے حافظ آباد سے خبر شامل کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ حافظ آباد میں تیز رفتار بس کی چاند گاڑی کو ٹکر۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ چاند گاڑی کے ڈرائیور سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حافظ آباد مدہیرہ والا بائی پاس پر سیالکوٹ سے جنگ جانے والی بس نے چاند گاڑی کو ٹکر مار دی اور بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں چاند گاڑی کے ڈرائیور سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے۔ چاند گاڑی کے ڈرائیور کو سر میں چوٹ لگنے کے باعث ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ خبر ملتان سے ہے کہ ایس ایس پی آپریشنز ملتان کیپٹن ریٹائرڈ سید ذیشان حیدر نے ڈسٹرکٹ کے تمام پروبیشنز سب انسپیکٹرز اور اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کو سروس ڈیلیوری کے حوالے سے بھی بریف کیا گیا۔ ایس ایس پی آپریشنز نے ملتان پروبیشنر افسران کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ آپ پڑھے لکھے اور قابل افسران ہیں۔ محکمہ پولیس کی آپ لوگوں پر اچھی توقعات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ روایتی پولیس کلچر کو تبدیل کریں اور عوام کو غیر معمولی سروس مہیا کریں، ایمانداری اور محنت سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ ایس ایس پی سید ذیشان حیدر کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کے ساتھ مہذب طریقے سے پیش آئیں اور ان کے مسائل میرٹ پر اور ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے جدید طریقہ تفتیش اختیار کریں تاکہ تفتیش کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ منڈی بہاؤالدین میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں کا سلسلہ نہ رک سکا۔ تھانہ گوجرا کی حدود نینن رانجھا میں چوری کی واردات، چور دکان کا شٹر کاٹ کر لاکھوں کا کپڑا لے اڑے۔ پولیس مصروف تفتیش ہے۔ منڈی بہاؤالدین کے علاقے گوجرا کی حدود نینن رانجھا میں چور دکان کا شٹر کاٹ کر کپڑے کی دکان کا صفایا کر گئے۔ کلاتھ ہاؤس کے مالک عمران علی کا کہنا ہے کہ چوروں نے جس طرح سے شٹر کو کاٹ کر واردات کی گئی جو پولیس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ سیکرٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب آفتاب احمد پیرزادہ نے تحصیل کوہ سلیمان ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا۔ مویشی پال حضرات قبائلیوں کی سے ملاقات، کھلی کچہری لگائی اور عوام کے مسائل سنے اور حل کرنے کے لیے احکامات بھی جاری کیے۔ سیکرٹری لائف سٹاک نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب قبائلی علاقوں میں ذرائع معاش اور بہتر کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ ہمیں تحصیل کوہ سلیمان میں اکثریتی آبادی کا ذریعہ معاش لائف سٹاک ہے۔ مویشیوں کی بہتر دیکھ بھال سے آمدن بڑھائی جا سکتی ہے۔ دورے کا مقصد پہاڑی اور دور دراز علاقوں میں سہولیات، مسائل کا موقع پر جائزہ لینا اور بہتری کے لیے تجاویز لینا ہے۔ معززین علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے سیکرٹری لائف سٹاک نے کہا کہ ویٹرنری اسپتالوں میں حکومت کی طرف سے معیاری ادویات، ویکسین فراہم کر دی گئی ہے۔ مویشیوں کی بہتر دیکھ بھال کر کے دودھ گوشت کی پیداوار میں تحصیل، ضلع اور پنجاب کو خود کفیل بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مویشیوں کی نسل اور دیگر معاملات پر افسران سے بریفنگ دی۔ رانی پور کے علاقے میں بستر چوری کا الزام، نوجوان کو 4 پائی سے باندھ کر نیم برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ رانی پور کے علاقے میں بستر چوری کا الزام، نوجوان کو 4 پائی سے باندھ کر نیم برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نوجوان شکارپور کا رہائشی ہے جو ٹریکٹر ڈرائیو کرتا ہے اور ساتھ ساتھ متاثرہ نوجوان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی خیرپور نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے۔ واقعی ملوث ملزموں کو فوری گرفتار کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو کا کہنا ہے کہ گڑی خدا بخش میں دفنائے ہوئے افراد نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی وجہ سے سیاسی سرگرمیاں تیز ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو کی پیپلز پارٹی سیکٹر نوابشاہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 27 دسمبر محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کی دعوت دینے آیا ہوں۔ نثار احمد کھوڑو کا مزید کہنا تھا کہ گڑی خدا بخش میں جو دفن ہوئے ہیں ان کے ملک کے لیے قربانیاں ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جیسے جلسوں میں کام کیا ہے وہ سیاسی سرگرمیاں تیز کی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ مورو پولیس کی منشیات فروشوں کی سرپرستی، مکینوں کا پولیس کے خلاف احتجاجی مظاہرہ اور
नारेबाजी। मोहरू शहर में बदअमनी समेत चोरी की वारदातों में इजाफा। शहीद भुट्टो के मकीनों की जानब से एहतजाजी मार्च किया गया। मार्च मोरू नादरा ऑफिस से प्रेस क्लब तक किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि मोरू पुलिस सियासी समाजी सहाफियों के ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज कर रही है। शहर में अमन व अमान के हवाले से कोई इक़दाम नहीं किए गए। हैदराबाद पुलिस ने 2 माह कबल अगवा होने वाले बच्चे को बदीन से बाजियाब करवा लिया है। अगवा का मुकदमा मकतूल के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया था। हैदराबाद में एएसपी कैंट अयाज हुसैन ने पुलिस हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, थाने कैंट की हदूद से 3 माह कबल अगवा होने वाले 13 साला बच्चे को पुलिस ने बाजियाब करवा लिया है। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम जुल्फकार को बदीन से गिरफ्तार किया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि दौरे जदीद में भी लाड़काना के अस्पतालों की हालत ना बदल सकी। बुनियादी सहूलियात ना होने के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। पीपल्स पार्टी के गढ़ लाड़काना में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। मरीजों को मुश्किलात का सामना है। 1800 बेड्स पर मुश्तमिल लाड़काना के सबसे बड़े अस्पताल, डॉक्टर्स और स्टाफ की कमी, लाखों के फंड्स होने के बावजूद शहरियों को कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। आपको बता रहे हैं कि लाड़काना पीपल्स पार्टी का गढ़ है, फिर भी उधर जख्मियों को कोई सहूलत नहीं दी जा रही। डॉक्टरों और स्टाफ की कमी भी है। लाखों के फंड्स होने के बावजूद भी शहरियों को कोई सहूलत नहीं दी जा रही है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे खबर सबसे पहले।